गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएल स्कूल। क्लास 7 सब्जेक्ट है हिंदी, पंखुड़ी हिंदी व्याकरण में आज हम पार्ट 15 क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, पार्ट का अध्ययन करेंगे। क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को करना, ठीक है ना। तो उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अनीता गीत गा रही है। दादी जी टहल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द कौन सा है? खेल रहे हैं, गीत गा रही है, टहल रहे हैं। वाक्यांश किसी काम के होने का बोध का मतलब होता है कोई जानकारी, मतलब ज्ञान होना, बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया। क्या है ये सब? क्रिया। मतलब हम दिन भर में अपने दैनिक रूप में कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं। अपन किसी न किसी काम को अपन कार्य के रूप में करते ही हैं, तो वो सब क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये वापस दोहरा देती हूँ। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। इसलिए लिंग, वचन और काल के कारण उसके रूप बदलते हैं। जैसे लिंग: लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। मतलब लिंग में ये क्या है? क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। तो ये लिंग, वचन और काल के कारण इसके क्या होते हैं? रूप बदलते रहते हैं। जैसे लिंग में बताया कि लड़का तो क्या होगा? खेल रहा है। तो खेल रहा है क्या है? क्रिया। और लड़की खेल रही है, तो लिंग के अनुसार ये क्या हो गया? क्रिया का रूप बदल गया। वचन: वह पढ़ रहा है। जहाँ एक है वहाँ पर क्या कहेंगे? वह पढ़ रहा है। और बहुत सारे होंगे तब कहेंगे वे पढ़ रहे हैं। तो ये वचन है। काल: नानी जी सुबह जल्दी उठते हैं। नानी जी सुबह जल्दी उठते हैं। कल: अब नानी जी सुबह जल्दी उठते हैं, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल में हो गया। कल नाना जी देर से उठे, तो ये क्या हो गया? बीता हुआ काल। उन्होंने कहा कल से वह जल्दी उठेंगे, तो ये काल के अनुसार क्या हुआ है? रूप, जो क्रिया है उसका क्या हुआ है? रूप परिवर्तन हुआ है। धातु: क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया है, क्रिया का जो मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे पढ़, दौड़, लिख, उठ, खा, खेल, हंस। तो क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया का सामान्य रूप बना सकते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, चल प्लस ना चलना, दौड़ प्लस ना दौड़ना, लिख प्लस ना लिखना, उठ प्लस ना उठना, खा प्लस ना खाना। तो इसमें सब क्या है? ये सब क्या है? धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। क्रिया के भेद: क्रिया कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब पहला है आपका अकर्मक क्रिया, इंसेटिव वर्ब। वह क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना लगे। आक्रामक क्रिया कौन सी होगी? वह क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना लगे तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता में ही रहे, आक्रामक क्रियाएं कहलाती है। जैसे सुनील हंस रहा है, मीनू बेटी है, आम खट्टा होता है। तो उपयुक्त वाक्य में सुनील, मीनू, आम क्या है? ये तीनों क्या है? कर्ता है। हंस रहा है, बैठी है, होता है, ये क्या है? क्रियाएं। तो मुख्य आक्रामक क्रियाएं हैं
दौड़ना, चलना, चमकना, डरना, मारना, हंसना, सोना, उठना, गिरना, रोना आदि सब क्या होती है? ये आक्रामक क्रियाएं होती है, जिसमें क्या होता है? जो क्रिया का जो व्यापार और फल दोनों किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। दूसरी आपकी सक्रमक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। पहले किस पे पड़ रहा था? कर्ता पे, तो आक्रामक क्रिया थी। अब सक्रमक क्रिया में क्या है कि जिन क्रियाओं का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ता है, उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन क्रिकेट खेलता है, तो प्रश्न है रोहन क्या खेलता है? तो उत्तर क्या आएगा? क्रिकेट। तो उपयुक्त वाक्य में प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, मतलब अपन कोई क्या कर रहे हैं? रोहन क्रिकेट खेलता है, तो रोहन क्या खेलता है? क्रिकेट। तो जहाँ पर उपयुक्त वाक्य में क्या प्रश्न के अंदर क्या मिल रहा है अपन को? उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगी? वाक्य में क्या होगी? ये सक्रमक क्रिया होगी। सक्रमक क्रिया के दो भेद होते हैं, एकात्मक और द्विकर्मक। एककर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो उसे एकाकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमन पुस्तक पढ़ रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन ने वरुण को पुस्तक दी, श्याम ने बैलों को हल में जोता। अब संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया और सामान्य क्रिया। सबसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक मतलब किसी को प्रेरणा देना। जैसे वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, पिताजी ने रोहन से पानी मांगा। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित हो तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ सब के लिए खाना बनाती है। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो तो उसे द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों से अभ्यास करवाता है। आई बात समझ में? सेकंड है आपका संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। आपको बताया कि क्रिया का मूल रूप कौन सा होता है? धातु। तो जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रिया शब्द पद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रौनक ने पाठ पढ़ लिया, कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। नाम धातु क्रिया, कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ हथियाना, बात बतियाना, तो ये क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं, संज्ञा से बनी है। तो सर्वनाम से अपना अपनाना, विशेषण है नरम नरमाना, लालच ललचाना, अनुकरणवाची शब्दों से टप 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 टपना, थप थप थपाना, तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। सामान्य क्रिया है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद को प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने कविता लिखी, पिताजी बाजार गए, तो ये क्या होगी? सामान्य क्रिया होगी। तो आज हमने क्रिया का अध्ययन किया है। क्रिया किसे कहते हैं अपन? वर्ब। इंग्लिश में क्या कहेंगे क्रिया को? वर्ब। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे अपन? क्रिया। क्रिया क्या है? अपने दिनचर्या है, अपन कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते रहते हैं। अपने दैनिक रूप से अपन कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, तो वो सब क्या है? क्रिया। हंसना, खेलना, रोना, जाना, चलना, पढ़ना, लिखना, खाना खाना, ये सब क्या है? अपनी दैनिक क्रियाएं हैं। तो उसी को अपन क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है।
क्रिया के दो भेद बताए आपको, आक्रामक क्रिया और सकारात्मक क्रिया। आक्रामक क्रिया में जो क्रिया का व्यापार और फल दोनों किस में होता है, कर्ता में होता है। और सकारात्मक क्रिया में जिन क्रियाओं का प्रभाव किस में पड़ता है, सीधा कर्म पे पड़ता है, वो क्या होता है, सकारात्मक क्रिया होती है। और सकारात्मक क्रिया के दो भेद बताएं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर संरचना के आधार पर बताए गए हैं प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और सामान्य क्रिया। ये 4 भेद और बताएं। आई बात समझ में? तो आज हमने क्रिया पाठ का अध्ययन किया है। धन्यवाद।